स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम EVS के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उसी तरह क्वेश्चंस को अरेंज किया है जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसी मॉक टेस्ट की तरह लीजिए और देखिए कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने की कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ज्ञात से अज्ञात सही है। अज्ञात से ज्ञात नहीं होता है, स्थानीय से वैश्विक होता है, ना कि वैश्विक से स्थानीय। मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाया जाता है, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वर्णन अभिलेख ये तो है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। तो क्रम निर्धारण मापनी रचनात्मक आकलन का साधन है, पोर्टफोलियो भी है, वर्ण अभिलेख भी है। कौन सा नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौवा। कोयल जो है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, कौवा के घोंसले में अंडा देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर पालती है, तो ये नहीं होगा। उल्लू जो है बार बार अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, लेकिन यहाँ पे झटके से पूछा जा रहा है तो आप मैना लगाएंगे। जब झटके से पूछे कि अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है तो मैना लगाएंगे, और बार बार अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है, उल्लू। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। शकरकंदी, मूली, हल्दी। हल्दी जो है ये तना होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शकरकंदी, मूली ये जड़ है। गाजर, चुकंदर, मूली, इसमें सभी जो है वो क्या है, जड़ है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये वृक्ष जो है कमरे की लंबाई के जितना ऊंचा होता है, लेकिन नीचे इसकी जड़ें जो है वो अपनी ऊंचाई से ज़्यादा, यानी लगभग 30 गुने तक नीचे जाता है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, क्या है। चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया। तो मलेरिया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। मलेरिया की दवा क्या है, कुनैन। कुनैन किससे बनती है, सिनकोना की छाल से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, यानी उप थीम आपको बताना है। भोजन जो है ये थीम है, परिवार और मित्र ये भी थीम है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी आपकी थीम है, लेकिन जानवर जो है ये उप थीम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है,
पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। यहाँ पे देखिए, सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यानी शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। न याद करके सिखाना है, आपको बच्चे को करके सिखाना है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें गतिविधियों में शामिल होने का अवसर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पाठ्य पुस्तक का पठन नहीं, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं नहीं, कक्षा निर्देशन नहीं, किससे कहानियां बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता ये होना चाहिए, ये नहीं होगा। प्रश्न पूछना ये भी होना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये भी होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आपसे पूछा है क्या नहीं होना चाहिए, तो याद करना नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे को करके सीखने देना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका नहीं करती? बच्चे कम गलतियां करें, तो बच्चे कम गलतियां करेंगे, इसका समर्थन नहीं करती है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। गलतियां जो है वो सीखने का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये सही है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी सही है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये तीनों आपके सही है। किसका समर्थन नहीं करती? तो बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। नहीं, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। नहीं, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। गलत, सिर्फ समझदार और बुजुर्ग नहीं, छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी लोग रहते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो लद्दाख क्या है आपका? ठंडा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू के चिप्स बना के आप कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूध से पनीर, देखिए पनीर आप जो है कई महीनों तक स्टोर नहीं करके रख सकते, तो ये ठीक नहीं है। सेब से जैम बना के भी आप कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। कच्चा आम का अचार भी आप कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं क्या है? बीज। काली मिर्च ये भी बीज है। सौंफ ये भी बीज है। लेकिन साबूदाना जो है ये मानव निर्मित है, ना कि बीज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है, जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वह क्या कहलाती है? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? जहाँ पे पानी रुकेगा, इकट्ठा होगा, वहां पे मच्छर पैदा होंगे। तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। जहां पे भी पानी इकट्ठा हो या वहां पे आप लोग तेल डाल दिया करिए, इससे मच्छर जो है वो जन्म नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू बिल्कुल सही है। उड़ीसा में उड़ीसी लोक नृत्य होता है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। लावड़ी जो है ये पूना का है। कथक उत्तर प्रदेश। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, तो ये गलत है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी आपका सही है। तो ये नहीं होगा। जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें जो है ये भोजन का भंडारण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये भी ठीक है। तो ये उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संस्करण प्रक्रम को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड समाचार पत्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डर को रिक्त स्थान कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? तो पोर्टफोलियो कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। दत्तकार गलत है। परियोजना कार्य भी गलत है। घटना वृत्तांत अभिलेख ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। ये गलत है। आपको अलग अलग समूह में नहीं बांटना है। उनके अंकों के अनुसार ग्रुप बनाए, तो अंकों के आधार पे आपको ग्रुप नहीं बनाना है। केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, गलत। केवल शब्द क्या है? निगेटिव टैग वर्ड। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, इसे प्रस्तावित करती है। तो ये नहीं होगा। हस्तपरक क्रियाकलाप ये भी सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। विषय अनुसार उपागम ये भी प्रस्तावित करती है एनसीईआरटी 2005, तो ये भी आपका उत्तर नहीं है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये जो है एनसीईआरटी 2005 प्रस्तावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है।
भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये क्या है आपका पश्चिम। बिहार कहाँ है? तो यहाँ कहीं है बिहार। तो यहाँ से देखिए जम्मू कश्मीर आपका क्या हो गया? ये उत्तर पश्चिम और गोवा आपका यहाँ पे कहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या है? दिशात्मक कौशल नहीं, चित्रण कौशल बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 27, किस राष्ट्रीय पाठचर्या ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो एनसीएफ 2005 नहीं, एनसीएफ 1988 नहीं, एनसीएफ 2000 नहीं, एनसीएफ 1975 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन है और जल वाष्प भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताइए कि 30 में से आपका स्कोर क्या रहा? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।